रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर एजाज़ अली उर्दू की तीसरी जमात की उर्दू क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कुछ सवालात के जवाब तो दो ज़रा कि अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या करेंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे। शाबाश। डॉक्टर को किस तरह बुलाएंगे? हाँ, हम किसी के ज़रिए फ़ोन करके उन्हें बुलाएंगे। अगर आपके मोहल्ले में कहीं आग लग गई हो तो क्या करेंगे? आग लग गई हो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को हम फ़ोन करके बुलाएंगे। तो इसी तरह हम फ़ोन करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल आपको आपके दोस्त की याद आ रही है तो आप क्या करते हैं? अभी लॉकडाउन में हम सब घरों पर हैं, वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज हम मोबाइल की कहानी पढ़ेंगे आपकी बाल भारती तीसरी जमात की उर्दू किताब से कि मोबाइल किस तरह ईजाद हुआ और मोबाइल के क्या काम हैं। तो तीसरी जमात में आपके सबक का नाम है टेलीफ़ोन से मोबाइल तक, यानी टेलीफ़ोन से मोबाइल तक। इससे पहले हम सबक को समझने के लिए कुछ नए तस्वीरें जायज़ा ले लेंगे। ध्यान से इन जुमलों को पढ़ो, तस्वीर देखो, जुमलों को पढ़ो। ठीक है। हाँ, इस खेल को देखकर ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन ईजाद किया। इस खेल को देख के ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन ईजाद किया। ठीक है। ग्राहम बेल इंग्लिस्तान के एक साइंसदान थे। कहाँ के साइंसदान थे? इंग्लिस्तान के। टेलीफ़ोन की कदीम शक्लें ऐसी थी। पुराने ज़माने में कैसा दिखता? टेलीफ़ोन इस तरह दिखता था। टेलीफ़ोन की जदीद शक्लें और इस्तेमाल। ये क्या है? जदीद शक्लें हैं और आजकल हम बहुत कामों के लिए टेलीफ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कुछ नए अल्फाज देखते हैं जिसकी वजह से हमें सबक पढ़ने में आसानी हो जाए। मेरे साथ इन अल्फाज को दोहराइए। टेलीफ़ोन से मोबाइल तक। टेलीफ़ोन, बिजली, आला, कैमरा। इंग्लिस्तान, मोबाइल, साइंसदान, रिकॉर्ड, ग्राहम बेल, मशवरा, ईजाद, रिपोर्ट, मज़ेदार, सलाह, वाक़या, पेंदा, डिब्बा, बातचीत, फायर ब्रिगेड आदि। चलिए नए अल्फाज को आप वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 मरतबा देखिए जिससे हमें सबक पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए आप सबक की जानिब बढ़ते हैं और मेरे साथ साथ सबक को आपको भी पढ़ना है। टेलीफ़ोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने ईजाद किया। इस ईजाद से पहले एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर है, खिड़की में खड़ा है। इसके मुंह से एक डिब्बा लगा हुआ है। डिब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और
नीचे वाला लड़का डिब्बा कान से लगाए इसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डिब्बे में कुछ कहना शुरू किया। ऊपर वाले लड़के ने अपना डिब्बा कान से लगाकर इसकी बात सुनी। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाया जाए जिसके ज़रिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सके। इसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डिब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन इसने वो चीज़ बना ली जिसे टेलीफोन कहते हैं। इस इजाद के बहुत से फ़ायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे टेलीफोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फ़ोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तारों से जुड़े हुए नहीं होते। उन्हें मोबाइल फ़ोन कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जेब में भी रखा जा सकता है। अब देखिए तरक्की हो गई। पहले ज़माने में इस तरह का फ़ोन था, उसके बाद इजाद हुई, इस तरह का आया, फिर बाद में छोटा इस तरह लैंडलाइन हुआ, फिर इस तरह कीपैड वाला बेसिक फ़ोन आया और आज इस तरह का हमारे पास स्मार्टफ़ोन है। हम इन तीनों फ़ोन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, जबकि ये दोनों फ़ोन को हम अपने जेब में रख के वायरलेस है कहीं भी ले जा सकते हैं। हम कहीं भी जाए इन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि इसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। पहले एक दूसरे की खैर खैरियत मालूम करने के लिए ख़त लिख के जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं और फ़ौरन जवाब हासिल कर लिया जाता है। करते हैं ना व्हाट्सएप हम सभी। मोबाइल फ़ोन पर अपना पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। अगर कोई हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, हम उसे वॉइस रिकॉर्ड करके मैसेज व्हाट्सएप कर देते हैं, फिर वो जब फ्री होता है हमें रिप्लाई करता है हमारी आवाज़ सुनकर। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज़ अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है। इस तरह मरीज़ और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है।
मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फ़ायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। हर किसी के पास मोबाइल है आज। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं, खासकर पबजी और फ्री फायर वाले और व्हाट्सएप वाले। कारोबारी लोग तो वो कई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। एक घर वालों के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए 3-4 फ़ोन होते हैं उनके पास। बेशक मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही किया जाए। तो ये हमारा टेलीफ़ोन से मोबाइल तक सबक है। ये लिखे थे बशीर अहमद अंसारी, इसके मुसन्निफ़ है, जिन्होंने इस सबक को लिखा और हमारी किताब में सबक शाये हुआ। अब कुछ अल्फाज मानी देख लेते हैं। आला, आला का मतलब होता है मशीन। ईजाद करना यानी नई चीज़ बनाना, ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया था, है ना। बिजली फेल होना यानी बिजली चली जाना। फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाला अमला। सलाह देना यानी मशवरा देना। आदी होना यानी आदत बन जाना। ये हमारे अल्फाज मानी हो गए। चलिए अब इसके सवाल जवाब देखते हैं फ़ौरन, बड़े ही। हाँ, तो सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखो। दूर दूर के लोगों से हम किस आले की मदद से बात कर सकते हैं? तो किस के जगह पे लिखेंगे? टेलीफोन। क्या लिखेंगे? टेलीफोन। ठीक है। और सवाल नंबर 2, टेलीफोन किसने ईजाद किया? तो किसकी जगह पे क्या लिखेंगे? जिसने ईजाद किया उसका नाम। तो टेलीफोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया। ठीक है। टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आजकल क्या कहते हैं? तो ये जो क्या का है ना, क्या को कट करके लिखेंगे। टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आजकल मोबाइल कहते हैं। अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। मुख्तसर जवाब लिखो। किस वाक़ये को देखकर ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन बनाने का ख्याल किया? किस वाक़ये को देखकर टेलीफ़ोन बनाने का ख्याल किया? तो आइए आप अपनी किताब में से देखकर लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे निशान लगा कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल था ये। इसका जवाब है, हाँ देखिए यहाँ पर इसका जवाब, ऊपर वाला डब्बा नीचे खड़े हुए कहना चाहता है, हाँ, बातचीत का खेल। यह इसका जवाब। बातचीत का खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाया जाए जिसके ज़रिए दूर दूर बैठे लोग आपस में बातचीत कर सके। ये हो गया पहले का जवाब। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, टेलीफ़ोन के क्या फ़ायदे हैं? टेलीफ़ोन के क्या फ़ायदे हैं? इसका जवाब यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं कि टेलीफ़ोन के क्या फ़ायदे हैं ना। मोबाइल फ़ोन से, टेलीफ़ोन या मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन की बदली हुई सूरत क्या है? मोबाइल फ़ोन, है ना। तो हम देखिए यहाँ पर है, हाँ, टेलीफ़ोन पर हो जाते हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे टेलीफ़ोन पे हो जाते हैं। इसकी वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड, कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। बिजली फेल हो जाए, है ना, इसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्क वाले दोस्तों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफ़ोन हर वक्त पर हो जाता, काम वक्त पर हो जाता। तो ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब हो गया। ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं। मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी सहूलतें होती हैं? मोबाइल फ़ोन का ये है, मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है ना। यहाँ से लेके हम कहीं भी जाए,
वहाँ से लेकर खैरियत मालूम करने, खत लिखने, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजते हासिल किया जाता है। मोबाइल फ़ोन पर पैगाम रिकॉर्ड भी होता है जिन्हें बात। इसका जवाब तो पूरा रहेगा, हम इतना ही लिखेंगे इसको शॉर्टकट में। आप अपने अंदाज में भी जवाब को लिख सकते हैं। तीसरे का जवाब हो गया। चलिए अब इसकी खाली जगह देखते हैं। टेलीफोन है तो एक छोटा सा, देखिए जो येलो किया है वो, टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला, लगभग 100 साल पहले इसे डैश के एक साइंसदान ने, तो कहाँ के, इंग्लिस्तान के साइंसदान ने, फ़ोन करके डैश को बुला लीजिए, किसको, डॉक्टर को बुला लीजिए। बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। इसमें डैश भी होता है, क्या होता है, कैमरा भी होता है, टॉर्च भी होती है, लेकिन हमने सबक में कैमरा पढ़े इसलिए कैमरा लिखेंगे। चलो अब देखेंगे रास्तों पर। अब आपके लिए सरगर्मी दी गई है इसके अंदर कि रास्तों पर मोबाइल फ़ोन पे लगातार गैर ज़रूरी बात करना कैसा है। इस आदत के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करो कि रास्ते पे लोग फ़ोन पे बातचीत करते हुए चलते हैं, कुछ लोग मोबाइल में व्हाट्सएप पे चैट करते हुए चलते हैं या कुछ गेम खेलते हुए चलते हैं। तो ये दुरुस्त है या गलत है, अपने दोस्तों से इसके बारे में बातचीत करो। अब दूसरी सरगर्मी, पहली सरगर्मी हो गई, दूसरी सरगर्मी देखिए। सबक में मोबाइल फ़ोन के कई इस्तेमाल बताए गए हैं। अपने उस्ताद या घर के किसी बड़े से मालूम करो कि और किन कामों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको चलो पहले ही बता देता हूँ। देखिए मोबाइल का हम एजुकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरोना में अभी हम मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह हम यूट्यूब, गूगल पे अपने एजुकेशन से रिलेटेड मोबाइल वीडियोस देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, क्राफ्ट के, ड्राइंग के वीडियो सीख सकते हैं, लड़कियां मेहंदी, सिलाई काम सीख सकती है। इस तरह मोबाइल के बहुत सारे इस्तेमाल है। तो ये पुराने ज़माने में इस तरह का टेलीफोन होता था, उसके बाद बदलकर इस तरह का आया और आज हमारे पास चौकोन डब्बा यानी मोबाइल आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबक समझ में आया है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सबक को किताब में से अच्छी तरह पढ़िए और इसके सवाल जवाब को अपने बुक में लिखकर अपने टीचर को उसकी फ़ोटो सेंड कीजिए।